नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो पिछले दो वीडियो में हमने काफ़ी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो चुका है, उस पर बेस्ड जो है कि क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं और एक्सरसाइज 8.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, काफ़ी डिटेल से, काफ़ी कॉन्सेप्चुअली। आज इस वीडियो में हम नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। पहले जो हम पढ़ते थे तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा पढ़ते थे। तो यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा अननोन है, हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता। ये थीटा एंगल है लेकिन एंगल की वैल्यू क्या है हमको उसकी कोई जो जानकारी है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन आज हम इसी चीज़ को हम जो है कि डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको आज एंगल दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है 10th क्लास में? आपको 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है, 60 डिग्री पढ़ना है और 90 डिग्री पढ़ना है। आपको इन 5 एंगल्स को स्टडी करना है इस जो है कि इस चैप्टर में। और दूसरा जो टॉपिक है वो है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें जो आपको पढ़ना है वो साइन जो है कि वो कॉस में कैसे बदलता है, टैन कॉट में कैसे बदलता है, ठीक है। इसका मतलब कि साइन कॉस में बदल सकता है और कॉस साइन में, लेकिन कैसे बदलेगा ये हम स्टडी करेंगे आप टॉपिक नंबर 2 में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। टैन जो है कॉट में कैसे बदल सकता है और कॉट टैन में कैसे, और जो आपका सेक है वो कोसेक में, और जो कोसेक है वो आपका सेक में कैसे चेंज जाएगा। तो आज का टॉपिक यही है, एंगल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये जो है कि साइन कॉस कैसे होता है, कॉस टैन जो भी होता है वो हम आज इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो फिर बिना देरी से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब सप्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में आपको जो पढ़ना था वो 0 डिग्री पढ़ना था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम इसकी बात कर चुके हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे जो ए है एंगल वो अगर आपका 0 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मतलब अगर हम साइन ए की जगह पे साइन ए में ए की वैल्यू क्या रख दें? 0 डिग्री। ए हमारा क्या है? ये एक एंगल ही तो है ये, जैसे कि ये ट्रेंगल है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए बी सी। अब ये जो एंगल है उसकी हम 0 डिग्री कर दे वैल्यू, तो जब इस एंगल का इस एंगल मान लो ये 0 है, ठीक है, और फिर 0 होता तो ये लाइन इस पे पूरी तरह से ओवरलैप कर जाती, ठीक है, ये ट्रायंगल बनता ही नहीं। तो जब ये चीज इस पे ओवरलैप कर जाएगी और जब ये एंगल 0 हो जाएगा, और जब इस एंगल का हम साइन लेंगे, इस एंगल का, एक मिनट रुकिए मैं कलर चेंज करता हूं। जब हम इस एंगल का साइन लेंगे 0 का, तो साइन 0 जो है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको देखना है। ये जो साइन है आपका वो साइन 0 हो जाएगा। अब साइन की जगह 30 रखेंगे। अब इसी एंगल को 0 के नहीं हम 30 मान के चले। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं इसको। इसी एंगल में अब हम इस एंगल को क्या मान लें? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम 30 मान लें। जब इसी एंगल का आप साइन लोगे तो साइन, अगर ये एंगल थीटा होता तो हम थीटा लिखते थे, लेकिन अभी हमें एंगल की वैल्यू पता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साइन 30। और जो इसकी वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है, 1/2 होती है। सेम 45 का हो जाएगा साइन 45 1/√2। 60 अगर रखोगे तो √3/2 और कॉस साइन 90 क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इन वैल्यूज को आपको याद कैसे रखना है मैं अभी नेक्स्ट पेज पे बताने वाला हूँ। पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे आपको इसको पढ़ना है, कैसे देखना है, ठीक है। तो ये एंगल्स की वैल्यूज हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये सारे। अब एंगल ये ए है अननोन, उसकी जगह हम कोई वैल्यू रखेंगे 0। स्पेसिफिक यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें सारे एंगल्स नहीं पढ़ना है, 0 के बाद 1 2 3 ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ने हैं, ठीक है, अभी तक जो 10th क्लास तक है। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे 0 रखते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है क्या रखना है? 0। तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ए की जगह 30 रखो तो 1/2 हो जाएगा। ए की जगह 45 रखोगे तो साइन 45 1/√2 हो जाएगा। ए की जगह 60 रखोगे तो साइन 60 हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। और ए की जगह आप जब 90 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? साइन 90 की वैल्यू आपकी कितनी है? 1 है।
सिमिलरली ऐसे cos 0 की वैल्यू 1 है। अब ध्यान से देखो तो जो sin 90 की वैल्यू थी वो cos 0 की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू है कि नहीं, जब a की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, और sin 90 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे cos 0 1 की वैल्यू है। सिमिलरली अगर तुम 60 की भी देखो तो cos 60 की वैल्यू √3/2 है और 30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √3/2। सिमिलरली sin 45 पे दोनों इसकी वैल्यूज क्या है, बराबर है, दोनों की वैल्यूज इक्वल है। sin 60 पे जो sin 60 क्या था, √3/2 है, यहाँ पे cos 60 1/2 है, और जो sin 0 होता था वो cos 90 है। ये वैल्यूज आपको सिर्फ अगर याद भी करना है तो आप sin और cos की याद करना, बाकी आपको कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मान लो sin है, आपको sin का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, cos का क्या होता है, सेक होता है, और tan का cot होता है। तो अगर आप sin का याद कर लिए, cos का याद कर लिए, तो आपको sin से किसका पता चल जाएगा, कोसेक का पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, रिलेशन उल्टा होता है इन दोनों के रिलेशन। और कोसेक किससे पता चल जाएगा, सेक का पता चल जाएगा, और tan से किसका पता चल जाएगा, cot से। ठीक है, तो फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है आपको, ये sin 0 0 है, अब हमको चाहिए कोसेक 0 की वैल्यू। तो अगर sin 0 आपका 0 डिग्री 0 है तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, आप बताइए भाई। जो sin 0 उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये 0 1 अपॉन में 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में करेगा नॉट डिफाइन। आप यहाँ देख सकते हो कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन है। sin 30 की वैल्यू क्या है, 30 है, सॉरी sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली sin 45 की देखो तो वही उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से आप, आई होप आप जो है देख पा रहे हो। sin 60 जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक 60, और ये 1 है तो 1/1, तो जैसे कि sin 90 क्या है आपका, 1 है, तो कोसेक 90 क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ना, तो 1/1 का अपोजिट 1 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको टेबल पढ़ना समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अभी इस पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वैल्यूज याद नहीं हो पा रही होंगी, तब भी याद हो जाएंगी। फिलहाल मैं नेक्स्ट पेज पे इसको बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि हम देखते हैं कि आप इन वैल्यूज को जो है कि कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इन वैल्यूज को याद रखने के लिए सिंपल तरीका आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है, sin 0। कुछ वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना है आपको, sin 0, sin 30, sin 45, और जो है कि आपका sin 60 और sin 90। इन वैल्यूज को आपको याद रखना है। ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है, और ये आपका 1 है। अब ये वैल्यू जो है क्या होती है, 90 होती है ये। ठीक है, जो sin 0 होती है वो आपकी cos 90 होती है, और ये sin 60 होता है, और ये sin 45 होता है, और ये आई एम सॉरी sin नहीं cos होगा, यहाँ पे यहाँ सब जगह जो है कि cos होगा, आई एम सॉरी। यहाँ पे cos होगा, cos, और ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा cos, आपका ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो sin 90 है वो cos 0 है, जो 60 है वो आपका 30 है, जो sin 45 है वो आपका cos 45 है, जो sin 30 है वो cos 60 है, और जो sin 0 वो cos 90 हो। अगर यार एक बात अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो इस एंगल है और जो ये एंगल है, इन दोनों का सम देखो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। हालांकि इसकी बात मुझे आगे करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर sin 90 + 0 करोगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे तो ये 60 + 30, यहाँ पे भी 90 आ रहा है। इस वाले में भी करोगे देखो 45 + 45 = 90 आ रहा है। ये सारी बातें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें करेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ क्या होने वाला है आगे। ठीक है, यहाँ sin 30 है और ये cos 60 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 30 + 60 90 आ रही है, और यहाँ पे sin 0 + 90 वो आपका क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। साइन की cos की याद हो गई, तो आपको tan की क्या निकालना है, tan क्या होता है आपका, अगर tan थीटा जैसे साइन, ये क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा होता है, तो
तो सिंपली अगर साइन की याद है, कॉस की याद है, तो ऑफकोर्स आप tan की निकाल सकते हो। जैसे tan 0 चाहिए आपको, ठीक है, tan 0 चाहिए तो आप यहाँ साइन 0, अब याद रखना यहाँ पे जो एंगल होगा वही यहाँ पे भी होगा और वही कॉस में भी होगा 0। अब tan 0 हमको वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें साइन 0 पता है कितनी 0 है, और cos 0 की वैल्यू हमें यहाँ से पता है कितनी है 1 है, तो यहाँ हम 1 रखेंगे और ये आपका 0 आ जाएगा, यानी tan 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इस तरीके से आप tan की वैल्यू याद रख लेंगे, साइन की याद है, कॉस की याद है, tan की याद हो गई, बाकी सबको रेसिप्रोकल करना है। साइन का है तो कोसेक का पता है तो जो है कि आपका कॉस का पता चल जाएगा, और tan का पता है तो कॉट का पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको अगर वैल्यूज याद करना है तो आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी मज़ेदार है। इसी में आपको पता चलेगा कि जो आपका साइन होता है वो कैसे कॉस में बदल जाता है, कॉस कैसे साइन में बदल जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो होता है वो देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। लेकिन जो आपको पढ़ना है वो अभी ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 0 से 90 तक के पढ़ने हैं। और इसमें जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज होती हैं, जैसे साइन कॉस में बदलता है या कॉस साइन में बदलता है, तो वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता। चेंज नहीं आने का मतलब जो वैल्यूज पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेंगी, निगेटिव है तो निगेटिव, मतलब साइन से कॉस जाने में, कॉस से साइन जाने में कोई साइन का चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज आर पॉजिटिव, ठीक है। चाहे साइन कॉस में जाए, कॉस साइन में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसमें आ जाओगे तो इसका जो है ए है, देखो इसको याद करने का ट्रिक कैसे है, ASTC। ए से मतलब आल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से 90 में जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एस से साइन होता है, ठीक है, साइन होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जितने भी रेशियोज होंगे वो निगेटिव हो जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें जो है कि t से tan आता है, उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसमें इन दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारी निगेटिव रहेंगी। और इसमें जो है कि कॉस आता है और सेक आता है, तो इन दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सारी क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। तो आपको इस सेकंड थर्ड फोर्थ में फोकस नहीं करना, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आगे आएगा। आपको सिर्फ फर्स्ट में रखना है, तो आपको माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं होनी चाहिए कि कौन माइनस आएगा प्लस आएगा। सारी वैल्यूज आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपकी सारी की सारी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं कि ये जो साइन है वो कॉस है, कैसे जो है कि आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सिमिलरली आपको देखना है कि जैसे कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, थोड़ा सही नहीं बना है बट आई होप आप समझ रहे होंगे, ABC, ठीक है। अब यहाँ से जो है कि एंगल A प्लस बी करोगे, देखो एंगल एक ट्रायंगल है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना 180 होगा, क्योंकि तीनों का सम ऑफकोर्स ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता है यार कि ये क्या है आपका 90 है, ठीक है, और एक एंगल को हम मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, इसको मान लिए हम थीटा है, या इसको मान लेते हैं थीटा है, कुछ भी आप मान सकते हो, ऐसा कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको जो भी मानना हो आप वो मान सकते हो, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये वाला एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो अब यहाँ से हम A की वैल्यू हमें पता है थीटा है, और B की वैल्यू हमें पता है 90 है, बट हमें C की नहीं पता है, ठीक है। तो एंगल C यहाँ निकालोगे तो क्या जाएगा, 90 माइनस थीटा जाएगा, राइट, 90 माइनस थीटा जाएगा, क्योंकि ये इधर से जाएगा तो पॉजिटिव से निगेटिव में 180 माइनस 90 90, और ये माइनस प्लस का थीटा इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल जो आपको मिला है वो कितना मिला है, 90 माइनस थीटा मिला है। अब इसी ट्रायंगल में हम दो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, एक कैलकुलेट करेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर आपको याद हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा AB, ठीक है, और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, और इसी ट्रायंगल में हम कैलकुलेट करेंगे साइन ये वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या है आपका 90 माइनस थीटा है, ठीक है, 90 माइनस थीटा है। और साइन थीटा ये इसको एक पूरा एंगल माना जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें ये वैल्यू पता चल जाएगी यार, तो मान लो सपोज दैट कि मान लो कुछ एंगल है 60 मान लो एग्जाम्पल, तो साइन 30 हो जाएगा, ठीक है,
उसमें कुछ भी ऐसा बात नहीं है। ये पूरा पूरा क्या है आपका, एक ही एंगल लिखा हुआ है, कुछ ऐसा आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इसको मान लो साइन, अगर ए मान लो कैलकुलेट करो तो साइन ए क्या होता है आपका, अगर ध्यान से देखो तो साइन ए होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो आई एम सॉरी, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। अब अगर ये देख रहे हो इस क्वेश्चन सेकंड, तो फर्स्ट सॉरी ये सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या अंदाजा लग रहा होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कि जो आपका कॉस थीटा है वो आपका साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है, अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो तो। ये देखिए इसकी वैल्यू भी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी बाई ए सी, और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी बाई ए सी। तो इस तरीके से जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो है कॉन्सेप्ट लगता है कि दो एंगल्स हैं जिनका सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो उनका मतलब होता है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो यार, 90 हो। अब देखो यहाँ पे एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इन दोनों का सम करो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, देखो इनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रखना है, यानी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दो आपस में ईच अदर है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट है, साइन कैसे कॉस में बदल गया, कॉस कैसे साइन में बदल गया। ठीक है, इसकी अभी हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन आगे करने वाले हैं। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ डिटेल डिस्कशन जो है कि करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि प्रीवियस स्लाइड से अगर हम देखें, प्रीवियस स्लाइड से अगर देखें तो जो कॉस थीटा है आपका वो साइन 90 माइनस थीटा हो गया है। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ अगर देखा जाए कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, मतलब अगर कॉस थीटा लिखा है तो उसको साइन के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, उसको 90 से, ये सेम, ये एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सेम है। अगर आपको कॉस की वैल्यू साइन में चाहिए तो हम उसको 90 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें साइन थीटा चाहिए तब भी हम वही करेंगे कि कॉस को क्या लिख देंगे, 90 माइनस थीटा। अगर हमको टेन चाहिए, टेन थीटा चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। और अगर हमें कॉट थीटा चाहिए तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा। और अगर हमको सेक थीटा चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। और अगर हमें कोसेक थीटा चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, हमने ये चीज़ प्रूफ की कि ये चीज़ कैसे आई प्रीवियस स्लाइड में, और इस स्लाइड में मैंने इस चीज़ को प्रूफ जो है कि काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिया है कि साइन थीटा अगर साइन थीटा अगर हमें कॉस में चाहिए तो हमें 90 सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा उसी एंगल को। टेन थीटा कॉट थीटा, सेक जो है कि सेक का कोसेक से, टेन का कॉट से, और साइन का किससे, कॉस से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यार। बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी लाए हैं, उसको करेंगे, उस पर काफ़ी सारा डिटेल डिस्कशन होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं, पहले से बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है यार इसमें, आपको अगर वैल्यूज याद नहीं हो तो आपको मैं एक बार वो टेबल दिखा देता हूँ। ये टेबल आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, साइन 0 0 होता है, साइन 31/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, जो है कि साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, तो cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं यार, तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, सो मेथड 1 आपका है जो कि हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो cos 60 की वैल्यूज अगर आपको याद हो तो 1/2 होती है। ठीक है,
cos 30 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो √3/2 होती है, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो ये √3/4 माइनस √3/4, ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है, ठीक है। इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गई कि आपने जो है कि वैल्यूज आपको याद हैं और आपने इसको कर दिया, ठीक है। वैल्यूज अगर याद है आप कर लिया, लेकिन अगर मान लो वैल्यूज आपको याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे उसको जो है कि हम देखते हैं, ठीक है। तो मेथड सेकेंड आपका क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगेगा। तो cos 60, क्वेश्चन आपका क्या है, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। तो यार हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस या तो इसको और या फिर इसको साइन, इन दोनों, ये दोनों साइन में है आपका, तो इन दोनों को कॉस में चेंज कर देते हैं, या इन दोनों कॉस में है तो इन दोनों को साइन में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसको साइन में चेंज कर लो, चाहे इसको कॉस में चेंज कर लो, ठीक है। तो मैं इसको साइन में चेंज करके दिखाता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे जो साइन अगर लिखेंगे, ठीक है, अब ध्यान से अगर देखो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ मैंने बताया था कि cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये वाला थीटा है तो आप cos के फॉर्म में जब लिखोगे तो उसको किससे सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे, 90 से, तो 90 माइनस 60, ठीक है। और ये चीज आप cos को भी साइन में चेंज करोगे तो साइन इसको 90 में सब्ट्रैक्ट करके लिख दो यार, ठीक है, 90 माइनस 30। और इसको चेंज नहीं करो, दोनों को चेंज करोगे यार तो बार बार आपका वही क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो दोनों को नहीं चेंज करना है, कॉस को या साइन में चेंज करना है या फिर इसको इसमें चेंज करना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब इसको एज इट इज हम लिख देते हैं, साइन 60 और साइन 30। अब देखो यार यहाँ पे ये क्या बचेगा, साइन 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा, साइन 30, और साइन 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, साइन 60 माइनस साइन 60 माइनस साइन 30 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है साइन 30। अब देखो साइन 30 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 60, ये दोनों वैल्यू सेम है। जैसे कि अगर इसको वैल्यू समझ दो, मान लो 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो ये 1 है ये 2 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम ही तो आएगा यार। तो क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है, और सेम वैल्यूज में जब वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो आपका क्या होता है, 0 आंसर आ जाता है यार। ओके, तो समझ में आया। सिंपल सा, अगर वैल्यूज आपको याद है तो आप इस तरीके से वैल्यूज जो है कि रख के जो है कैलकुलेट करो। अदरवाइज अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज, दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे वैल्यूज आपको नहीं रखनी पड़ी। अगर मान लो किस बोर्ड में या किसी एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है, क्योंकि भूल जाए हो सकता है ऐसा, तो आपको इस तरीके से नहीं फिर इस तरीके से काम लेना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम सहारा ले सकते हैं वहाँ। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन में 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इक्वल टू √3/2। चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, नथिंग टू डू इट, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस सिर्फ आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो LHS आपको प्रूफ करना है किसके बराबर, √3/2 के बराबर। तो चलिए देखते हैं, cos 30 प्लस साइन 60 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 60 प्लस में साइन 30। तो आपको याद होगा तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है। अब सेम होने का रीज़न वही है यार, क्योंकि आप अगर देखोगे तो cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो अगर इसको थीटा मानोगे तो ये 90 माइनस थीटा है कि नहीं, अगर थीटा हम मानेंगे क्या, इसको अगर हम थीटा को 30 मानेंगे तो आपका जो 90 माइनस थीटा है वो क्या लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है कि नहीं। थीटा की जगह आप यहाँ रख के देखो आपको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा ना। तो इन दोनों बराबर ही है तो यार वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है आपको, दोनों सेम आ रही है। इस तरीके से भी आपको देखना है। 1 प्लस अगेन यहाँ पे देखो इन दोनों की वैल्यूज क्या है, 60 प्लस 30 क्या है, 90 है। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब cos 60 की जो वैल्यूज होती है वही साइन 30 की होगी। तो cos 60 1/2 होता है, तो आपको ये भी क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा, ठीक है। इसको ऐड करो यार, सिंपल सा एडिशन है। तो ये हो जाएगा कितना, 2√3/2 अपॉन में ये हाफ 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको √3/2 आ गया, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए और आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आती हो आपको, बस इतना सही आपको करना है। इससे अलावा आपको कोई अदर कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का एग्जाम्पल है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 5 दिया गया है, एंगल ACB आपको ये जो है ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। आपको BC बताना है, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये साइड क्या है, बेस है, और ये आपकी साइड क्या है, हाइपोटेनस। तो आपको क्या बताना है यार, BC बताना है और आपको AC बताना है, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका बिल्कुल आसान सा तरीका है। पहले देखना है कि आपको साइड कौन कौन सी गिवन है। तो आपको AB दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो अब कौन साइड फाइंड करनी है, तो आपको एक तो ये साइड फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है। अगर ध्यान से देखो तो ये हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप एक बार इसमें और इस साइड में रिलेशन फाइंड करोगे, एक बार इस साइड में फाइंड कर लो, या फिर ये वैल्यू जब इससे रिलेशन से पता चल जाएगी तो आप या तो इससे इसमें रिलेशन फाइंड कर लो, आप कुछ भी करो, आंसर आपका जो है सेम आएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि AB और AC में क्या रिलेशन होता है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन लाता है। वो 2 रेशियो हैं, एक तो साइन है और दूसरा क्या है आपका कोसेक है, ठीक है। इसके अलावा कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं होते हैं जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में आपको रिलेशन फाइंड करके देते हो। तो आपको इन्हीं दोनों के बारे में सोचना है। अब चाहे आप इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, ठीक है। तो सिंपली यार कुछ भी नहीं करना, आपको साइन यूज करना है, और साइन किसका, इस एंगल का, ठीक है। तो साइन 30 = परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपकी AB है और हाइपोटेनस आपकी AC है, और साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगी 1/2 होती है, और AB की वैल्यू आपको 5 दी है और AC की वैल्यू आपको पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, सिंपल सा। तो AC की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये आपको साइड AC की वैल्यू पता चल गई है। अब आपको फाइंड करना है क्या, बेस फाइंड करना है। आपको परपेंडिकुलर दिया था, ये एंगल दिया था, आपने हाइपोटेनस, इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन रखता है, वो है साइन या कोसेक। तो आप कोसेक यूज करो या साइन यूज करो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आंसर दोनों से आएगा, ठीक है। अब आप इसमें देख लो, ठीक है। अगर आपको चाहे आप इसमें रिलेशन देख लो, चाहे इसमें देख लो। तो अगर आपको याद हो तो cos 30 लगा दो आप, तो बेस और हाइपोटेनस में आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो cos क्या होता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस आपका क्या है, BC है, हाइपोटेनस आपका क्या है, AC है। तो बेस आपको BC क्या मिला, सॉरी BC आपको फाइंड करना है, AC आपको क्या मिला है, 10 मिला है। तो यहाँ पे क्या रख जाएगा, BC अपॉन में 10, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा √3/2 = AC/10। 2 से काटोगे 5 हो जाएगा, और AC की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो AC की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 5√3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आई एम सॉरी AC नहीं, BC यार, BC यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ BC करो, BC, ओके। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं यार लिखने में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो BC की वैल्यू आपको कितनी आएगी, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से है, बस आपको एंगल फाइंड करना है। देखो यहाँ पे आपको एंगल फाइंड करना है, आपको साइड्स जो है कि वो दी हुई है, ये साइड्स आपको क्या हो गई, दी गई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आप जो है कि साइड आपको क्या दी गई, PQ दी गई है 3 सेंटीमीटर, और PR आपको ये हाइपोटेनस आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस एंगल को हम मानेंगे। अब देखो यार, इस एंगल को आप थीटा मानोगे तो इसके और इसके बीच में कौन सा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रिलेशन बनाता है, ये देखो आप फिर से वही आपको लगाना है, साइन लगा लो या फिर आप जो है कि कोसेक लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आप साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर PQ है, PQ की वैल्यू 3 है, और PR है आपका हाइपोटेनस जिसकी वैल्यू 6 है। इसको काटो यार, देखो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। आपको साइन थीटा क्या मिला है, 1/2 मिला है। अब साइन थीटा 1/2 मिला है, तो आप ये बताओ
कि साइन के किस एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सॉरी 1/2 आ जाएगी। तो अगर आपको अच्छे से याद हो तो यहाँ पे अगर हम साइन 30 लिख दें तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। मतलब 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो यार, ये तो बराबर है, तो इसका मतलब थीटा भी क्या हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा, तभी तो साइन 30 इक्वल टू साइन 30 आएगा। इसको ऐसे काट के मत लिख देना कि थीटा इक्वल टू आ गया, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग मेथड, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आंसर तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू, लेकिन आपका मेथड गलत हो जाएगा। तो ये साइन थीटा, साइन साइन बराबर है, अब थीटा भी बराबर हो जाएगा यार, तभी तो ये दोनों बराबर में लिखे रहेंगे, वरना दोनों बराबर कैसे होंगे। तो आपको थीटा यहाँ 30 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30 आ गई। आपको एक एंगल मिल गया। अब आपको ये फाइंड करना है, तो आपको पता है कि किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 90 होता है। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस ये 90 है आपका, 90 प्लस में ये आपका 30 है, इसको क्या कर दो, 180 के बराबर कर दो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री, ठीक है। आपको दो एंगल अननोन थे, आपको साइड दी हुई थी, बस आपको दिमाग लगाना है आपको किस साइड में आपको रिलेशन चाहिए। यहाँ पे हमें बेस और हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हमें रिलेशन दिया था। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में यार दो ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो रिलेशन बनाते हैं, एक तो साइन है, एक कोसेक है। या तो आप कोसेक यूज करो या फिर आप साइन यूज करो। तो मैंने साइन को यूज किया है, आप कोसेक भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उससे भी आएगा, ठीक है। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको टैकल करना, कैसे करना है वो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, या आपको हो सकता है कि पूरा समझ में आ गया हो। आ गया तो अच्छी बात है यार, नहीं तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अभी और सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिया गया है कि साइन ए इक्वल टू 1/2, सॉरी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। और जो आपका ए प्लस है वो 90 के बराबर है या 90 से कम है और 0 से क्या है आपका बड़ा। इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ए प्लस जो बी है वो लेस देन और इक्वल टू 90 है बट ग्रेटर देन 0 है। मतलब इन दोनों का सम 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ा आएगा, भले वो 0.1 हो, ठीक है। समझ में आएगी नहीं। और ये जो है कि आपका 90 होगा या 90 से कम होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता 90, ठीक है। और जो एंगल ए है वो आपका जो है कि एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। तो आपको फाइंड करना है ए एंड बी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है। तो मैंने आपको भी एक पीछे एक कॉन्सेप्ट समझाया यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 दिया गया। इसका मतलब थीटा किसके बराबर है, 30 के बराबर है। और यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है। तो साइन थीटा किस एंगल के लिए, थीटा जो होता है वो किसके लिए जो उसकी साइन है वो 1/2 हो जाएगी। तो आपको सेम चीज़ यहाँ भी सोचना है, साइन के किस एंगल के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो अगर आपको याद है तो आप कहोगे कि सर a माइनस बी जो है कि साइन 30 के बराबर होती है, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब उसी पिछले वाले कॉन्सेप्ट से अब ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से a माइनस बी आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। आपको और भी कुछ दे रखा है, कॉस ए प्लस भी दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस आपको कॉस ए प्लस जो है वो आपको क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस बी आपको दे रखा है 1/2 दे रखा है। अब कॉस ए प्लस बी, अब किस पे जो है कि कॉस थीटा की वैल्यू, किस एंगल पे कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। तो आप कहोगे कि कॉस 60, मैं कहूँगा वेरी गुड। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60। सो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गई। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो यार, तो ए की वैल्यू 30 प्लस क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब उसी को यहाँ पे रख दो ए की, तो यहाँ पे अगर रखोगे 30 प्लस बी प्लस एक्स्ट्रा बी एक और है यहाँ पे इक्वल टू 60। तो 30 प्लस 2b इक्वल टू क्या जाएगा आपका 60 आ जाएगा। और 2b इक्वल टू कितना जाएगा, 60 माइनस 30, 2b इक्वल टू कितना जाएगा 30 आ जाएगा। एंड b यहाँ से कितना जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। अब इसमें यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लो, तो 30 प्लस 15 b की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 45 आ जाएगी, ठीक है।
45 डिग्री। अब यहाँ पर देखो जो रिलेशन दिया हुआ है a ग्रेटर देन b वो बिल्कुल सही है ना। a की वैल्यू आपको 45 मिली है और b की वैल्यू आपको 15 मिली है, जो क्लियरली शो करता है कि एंगल a आपका एंगल b से बड़ा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो वैल्यूज दी गई हैं आपको देखना है कि इसके वैल्यूज जो एंगल्स होते हैं वो किस पे 1/2 होता है, sin 30 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है। बस आपको थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन आनी चाहिए। बाकी आई होप आप इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पाते हो, इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं वो आप सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।